समाजवादी पार्टी की सियासी हैसियत मुसलमानों के वोटों की खैरात पर है। क्या बिगड़ने वाला है अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला? दिया मुसलमानों ने अखिलेश को नकार दिया। अभी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी सीट बचा लें, बड़ी बात। अपनी सीट बचाने की स्थिति में नहीं है। ये अखिलेश यादव योगी जी से मिले हुए हैं अपनी लूट की दौलत बचाने के लिए। ओवैसी ने उड़ा दी अखिलेश यादव की नींदें। एमवाई फॉर्मूले से क्या छिटक रहा है अखिलेश यादव का एम? उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में बढ़ती लोगों की संख्या अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर खड़ी हो गई है। ओवैसी की पार्टी में लगातार सदस्यों का जुड़ना यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या यूपी में अखिलेश यादव का एमवाई फॉर्मूला बिगड़ने वाला है? समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से संजीवनी का काम करने वाले एमवाई यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूले से क्या एम की नाराजगी यानी मुसलमानों की नाराजगी क्या नए सियासी समीकरण की तरफ इशारा कर रही है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में सदस्यों खासकर मुसलमानों की तेजी से बढ़ती संख्या चौंकाने वाली है। AIMIM के पूर्व सचिव और वर्तमान में पार्टी के पूर्वांचल जोन के अध्यक्ष इशरार खान की माने तो AIMIM में यूपी में तकरीबन 90 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। बिहार और महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद यूपी में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़े, जिसमें लगभग 80% से ज्यादा मुसलमान हैं। अब ओवैसी की पार्टी के नेता का दावा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुसलमानों की सही ताकत का अंदाजा हो जाएगा। दावा ये कि देश के मुसलमानों के लिए उनका इकलौता नेता सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है, अखिलेश यादव नहीं। इस बार मुसलमान समझ चुका है, मुसलमान समाजवादी पार्टी को बुरी तरह नकार रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में इस जालिम सरकार को हटाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सहयोग से सरकार बनेगी, जो सरकार बनेगी, बाकी किसी की सरकार बनाने के। और बुलडोजर पर अखिलेश यादव की खामोशी ने मुसलमानों का सब जवाब दे दिया। मुसलमानों ने अखिलेश को नकार दिया। अभी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी सीट बचा लें, बड़ी बात। अपनी सीट बचाने की स्थिति में नहीं है। अगर यादवों के दम पर अखिलेश यादव की पार्टी होती, समाजवादी पार्टी होती, तो अखिलेश यादव को आजमगढ़ जाके चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लड़ते अपने यादव लैंड में। तो वैसे की पार्टी में बढ़ती सदस्यों की संख्या पर अब एक बार जरा ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लीजिए। यूपी में AIMIM के करीब 90 लाख से ज्यादा सदस्य। दावों की माने तो बिहार और महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बाद यूपी में सदस्यों का जुड़ना तेजी से बढ़ा। यूपी में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़े। AIMIM से जुड़ने वाले लोगों में 80% से ज्यादा मुसलमान बताए जा रहे हैं। पार्टी के नेता का दावा है कि पिछले 6 महीने में तकरीबन 24 लाख मुसलमान AIMIM से जुड़ा, तो ये संख्या चौंकाने वाली है। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय का AIMIM से जुड़ना साल 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल खतरे की घंटी से कम नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख कार्यकर्ता MIM के मेंबर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आज मैं यहाँ पे कार्यालय में इसलिए मौजूद हूँ कि आज भी बहुत सारे लोगों ने भी फोन किया और आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। इस तरह आप जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे, लखनऊ कार्यालय में भीड़ लगी हुई है। इस समय हर पार्टियों से लोग निराश होकर के, टूट करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आ रहे हैं। लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में भरोसा है। तो क्या यूपी में 50% मुसलमान ओवैसी के साथ चले गए हैं? चलिए ओवैसी के नेता के दावों को ग्राफिक्स के जरिए पूरा सियासी समीकरण समझिए। यूपी में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। AIMIM के सदस्यों की संख्या 90 लाख से ज्यादा का दावा किया जा रहा है। लगभग 90% मुस्लिम सदस्य AIMIM पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। पार्टी के नेताओं का दावा है कि सपा से आधे से ज्यादा मुस्लिम उनकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और दावा ये भी कि अखिलेश की योजनाओं से इस हिसाब को ठीक नहीं किया जा सकता। AIMIM के नेता की माने तो अखिलेश यादव मुसलमानों से जुड़े मुद्दे और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे, जिसकी वजह से सिर्फ सपा के मुस्लिम नेता नहीं बल्कि यूपी के मुसलमान भी नाराज हैं। हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान एक ईमानदार शख्सियत है। इस बात में कोई दाग नहीं है कि आजम खान कोई किसी तरह की
वो आदमी छोटे छोटे मुकदमों में जेल में रहे और समाजवादी पार्टी का मुखिया अपने एसी में सोता रहे। कभी एक धरना, कोई प्रदर्शन, कभी कोई बवाल, कभी कोई ये कि हम जो है उसका विरोध करते हैं, कभी एक ट्वीट तक मैंने नहीं देखा कि आजम खान के लिए जो है अखिलेश यादव ने कोई किया हो। अब दावा किया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट छिटक सकता है। अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का नुकसान हो सकता है, लेकिन अब इसकी भरपाई अखिलेश यादव कैसे करेंगे? अब अखिलेश यादव का प्लान क्या है, तो चलिए वो भी जान लीजिए। तो ओवैसी की पार्टी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव का पूरा प्लान समझिए। समाजवादी पार्टी से नए मुस्लिम चेहरों को जोड़ा जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी में लाने की तैयारी अखिलेश यादव की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकती है। आजम खान की शर्तों पर रामपुर जाना भी समाजवादी पार्टी के चीफ की विवशता और ओवैसी के दबाव का सबूत बताया जा रहा है। अखिलेश यादव मुस्लिम वोट के इस छिटकने को गैर यादव ओबीसी वोटर्स को समाजवादी पार्टी से जोड़ने से भरपाई कर सकते हैं। अब अखिलेश यादव इस फॉर्मूले में कितना कामयाब होंगे, अखिलेश यादव का ये प्लान कितना कामयाब रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनाव से पहले ओवैसी रफ्तार में इस रेस में आगे दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, वो भी मजबूती के साथ। अब इस पूरी खबर पर, इस पूरे सियासी समीकरण पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।